तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 ऑफ कल्पना चतुष्क। 13, 14, 15 हमने फिनिश कर लिया है। उसमें हमने क्या है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, इन सब के बारे में इनकी विधि पढ़ ली है। अभी जो लास्ट चैप्टर था हमारा 15 चैप्टर, कौन सा था? जिसमें हम क्या पढ़ के आए हैं अभी, उपकल्पनीय अध्याय, जिसमें हमने वमन विरेचन के बारे में पढ़ा, उनकी विधि के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमें इन सब के सम्यक योग, अति योग, इनके बारे में बताया गया। अयोग हो रहा है तो उनके बारे में, जो उपद्रव हो रहे हैं वो सारी चीजें बताई गई। अब उन द्रवों को ट्रीट कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, वो डिटेल में इस चैप्टर में बताएंगे। तो अभी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि वमन पढ़ा, हमने वमन की विधि पढ़ी, वमन के योग पढ़ लिए सारे, सम्यक, अति, अयोग सब पढ़ लिए। लेकिन उस चैप्टर में विरेचन की सिर्फ विधि बताई गई थी। वहां पे उसका सम्यक योग, अति योग और अयोग, ये चीजें नहीं बताई गई थी। तो वो विरेचन के बारे में चैप्टर नंबर 16 में बताया गया है। तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि जैसे विधि अलग चैप्टर में बताई है और उसके योग अलग चैप्टर में बताए हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 15 चैप्टर में विरेचन की विधि बताई है और उसके सम्यक, अतियोग और अयोग चैप्टर नंबर 16 के अंदर बताए गए हैं। तो चिकित्सा प्राभृत अगर हम देखें तो चिकित्सा प्राभृत नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? चिकित्सा प्लस प्राभृत, दो वर्ड नजर आ रहे हैं। प्राभृत है और एक चिकित्सा, बेसिकली सिंपल ट्रीटमेंट है। प्राभृत का अगर हम मीनिंग देखें, जो गंगाधर ने इसका मीनिंग बताया है, दैट इज इक्विप्ड, यानी कि फिजिशियन दैट इज वेल इक्विप्ड विद थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, विद एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, राइट। जो चिकित्सक मतलब क्या है, आप बोल दो हर चीज में कुशल है। थियोरेटिकल नॉलेज उसके पास है, शास्त्र ज्ञान उसके पास है, शस्त्र ज्ञान उसके पास है, वो हर तरीके से क्या है, इक्विप्ड है। तो वो क्या है, अच्छे से वही क्या कर सकता है, चिकित्सा कर सकता है। ऐसे ही वैद्य से चिकित्सा करानी चाहिए। इस चैप्टर में आचार्य ने बेसिकली हमें ये बताया है। अगर हम इसका सिलेबस देखें, एनसीईआरटी का सिलेबस अगर हम इसका देखते हैं, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स इसमें बताए हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, चिकित्सा प्राभृतीय अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले वही है अध्याय परिचय। हमें सबसे पहले हर चैप्टर का पता होना चाहिए, कौन से चतुष्क के अंदर आ रहा है, उस चैप्टर में क्या क्या बताया जाएगा और उस चैप्टर का वर्णन क्यों किया गया है, राइट। उसका इतना हमें इंट्रोडक्शन आना चाहिए। बाकी सिद्धांतिक विवरण, जैसा हम हर चैप्टर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है सम्यक विरिक्त, अविरिक्त और अतिविरिक्त लक्षण, यानी कि विरेचन के सम्यक होने पे लक्षण, विरेचन के अतियोग के लक्षण, विरेचन के अयोग के लक्षण, वो तीनों देखने हैं हमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ संशोधन। संशोधन जो हमने करा है लास्ट चैप्टर में भी, हम एक जगह बेनिफिट उसके लाभ पढ़ के आए हैं, यहाँ पे भी हम एक बार और बेनिफिट ऑफ संशोधन देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ संशोधन क्या है, संशोधन के अतियोग और अयोग की चिकित्सा कैसे करनी है, स्वभाव उपरमवाद, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्वभाव उपरमवाद, डायरेक्ट 10 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है। चिकित्सा की परिभाषा देखनी है और क्वालिटीज ऑफ चिकित्सा प्राभृत वैद्य, चिकित्सा प्राभृत वैद्य की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एक एक करके एक एक पॉइंट लेके चलेंगे हम कवर करते हुए। तो उसमें सबसे पहले श्लोक देखते हैं। तो श्लोक वही याद करने हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी, सारे श्लोक याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है चिकित्सा प्राभृतो धीमान शास्त्रवान कर्म तत्परः नरम विरेचयति यम सा योगा सुखमश्नुते यम वैद्यमानी तुव बुधो विरेचयति मानवम सो अति योगात अयोगाच मानवो दुखमश्नुते, यानी कि चिकित्सा प्राभृत वैद्य क्या है, जो सभी उपकरणों से युक्त है। ठीक है, सभी उपकरण मतलब जो जो चीजें नेसेसिटी हैं, चाहिए हमें। बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञान में कुशल, बुद्धिमान भी है, शास्त्र ज्ञान भी है, कार्य तत्पर भी है, मतलब उसने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली हुई है। ये नहीं सिर्फ थ्योरी पढ़ के डॉक्टर बन गए, पास हो गए तो डॉक्टर बन गए, उसने वो चीजें प्रैक्टिकल भी की हैं, करते हुए देखा भी है और खुद ने भी वो चीजें की है। जैसे हम उत्तम वैद्य के गुण पढ़ के आए थे ना, खुराक चतुष्पाद अध्याय में पढ़ा था, राइट। हमने वैद्य के गुण बहुत सारे बताए गए थे, तो सभी उन गुणों से युक्त है वो वैद्य। ऐसा वैद्य जिस मनुष्यों को भी विरेचन कराता है, वह विरेचन सम्यक योग युक्त होता है। हमें एट द एंड क्या चाहिए, जो भी हम थेरेपी ले रहे हैं उसका सम्यक योग हो या तो विरेचन हो। यहाँ पे श्लोक में क्या बताया गया है, विरेचयति बताया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ विरेचन ही नहीं, हमें यहाँ पे वमन भी कंसीडर करना है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम वमन विरेचन दोनों पढ़ के आए हैं। तो मतलब ऐसा वैद्य अगर कोई भी थेरेपी कर रहा है, वमन कर रहा है, विरेचन कर रहा है, तो उसका क्या होगा, सम्यक योग होगा। और हमें चाहिए भी क्या, कि हमें उसका सम्यक योग मिले, अयोग ना मिले और अति योग ना मिले, सम्यक योग मिलेगा तो कोई उपद्रव नहीं है, इसका मतलब थेरेपी हमारी बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो अगर चिकित्सा प्राभृत वैद्य से हम चिकित्सा कराते हैं
तो अगर वमन करा रहे हैं, विरेचन करा रहे हैं, तो उसका क्या होता है, सम्यक योग युक्त होता है वो, और मनुष्य को वहां पे क्या है, उससे सुख मिलता है। तो जो मूर्ख वैद्य ना होते, अब यम वैद्यमानी तुवा बुधो विरेचयति मानवम सो अतियोगात अयोगाच मानवो दुखम अश्नुते। देखो यहाँ पे क्या था, सुखम अश्नुते, सुख क्या है हमारा, मतलब सुख मतलब आरोग वाली कंडीशन। जैसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए थे ना चरक सूत्र 9 में, कि सुख ही क्या है हमारा, सुख क्या है, जहां पे रोग ना हो, आरोग वाली कंडीशन आरोग्य है, और दुख क्या है हमारा, रोगता है, यानी कि रोग होने वाली कंडीशन क्या है, उसे ही हम दुख बोलते हैं। तो जो मूर्ख वैद्य ना होते हुए भी अपने को वैद्य समझता है, वैद्य नहीं है लेकिन अपने आप को वैद्य समझ लेगा, ऐसे ही दुकान खोल के बैठ गया, वो वैद्य क्या है, वह जिस मनुष्य को भी वमन या विरेचन कराता है, वह रोगी क्या है, अतियोग अयोग हो जाने से दुख को प्राप्त करता है। उससे क्या है, सम्यक योग नहीं होगा, अतियोग और अयोग हो जाने से वो क्या है, दुख को प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फिजिशियन है, अगर उसके पास सारी प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो अगर वो क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई भी थेरेपी दे रहा है, वमन हुआ, विरेचन हुआ, तो वो क्या है, उसका सम्यक योग होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मूर्ख वैद्य है, जिसे अच्छे से ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है, अगर वो कोई भी थेरेपी करेगा तो उसका क्या होगा, अतियोग और अयोग वहां पर होगा, और वो दुख को, रोगी को दुख प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा जो विरेचन है, विरेचन के सम्यक योग के लक्षण, अतियोग के और अयोग के लक्षण। ठीक है, ये एक एक करके देखते हैं, और इसके तीनों के श्लोक याद करने हैं आपको, सम्यक योग के भी, अयोग के भी, अतियोग के भी। देखो, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, इन चारों के हमने ये लक्षण पढ़े हैं, सम्यक योग, अयोग, अतियोग, और चारों के ही आपको ये वाले श्लोक याद करने ही करने हैं, ये मस्ट टू लर्न है बिल्कुल। ठीक, तो सम्यक विरिक्त पुरुष के क्या लक्षण है, दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि व्याधि नाम अनुदारुचि, हृदय वर्ण शुद्धि, शुद्ध तृष्णा, काले वेग प्रवर्तनम, बुद्धि इंद्रिय मनः शुद्धि, मारुतस्य अनुलोमतः, सम्यक विरिक्त लिंगानि, काया अग्निश्च अनुवर्तनम। यानी कि इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, अगर विरेचन क्या है, सम्यक हुआ है, बिल्कुल ठीक प्रकार से हुआ है, तो सबसे पहले क्या है, शरीर में क्या आ जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, थोड़ी सी लाइटनेस, वो विरेचन की वजह से आ रही है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन या डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या है, विरेचन मतलब इतने ज्यादा मोशंस किसी भी पेशेंट को आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, दुर्बलता यानी कि वीकनेस फील होगी। जैसे आपको भी अगर दिन में 3 बार भी अगर मोशन आ जाए, 3 या 4 बार, तो एक लाइटनेस सी या फिर आपको एक वीकनेस सी फील होने लगेगी, डिहाइड्रेशन जैसा होने लगेगा एकदम। तो विरेचन में तो बहुत बार मोशन आते हैं, तो वही बोला है, इसी वजह से दुर्बलता होगी, लघुता आ जाएगी, शरीर में लाइटनेस फील होगी, ग्लानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्याधि नाम अनुता रुचि, व्याधि का क्या है, अणु हो जाना, व्याधि का कम हो जाना, रोग कम हो जाएगा, और रुचि, हृदय मतलब खाने में क्या है, भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। हृदय वर्ण शुद्धि, हृदय की शुद्धि हो जाएगी, वर्ण की शुद्धि हो जाएगी, शुद्ध मतलब क्या हो जाएगा हमारा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और काले वेग प्रवर्तनम, मल मूत्र का क्या है, जो वेग है वो काल से समय पर, उचित समय पर होने लगेगा। बुद्धि इंद्रिय मना शुद्धि, बुद्धि इंद्रिय और मन की शुद्धि हो जाएगी, यानी कि इंद्रियां अपना विषय अच्छे से ग्रहण करने लगेंगी, मन अपना कार्य अच्छे से करने लगेगा, राइट, वो शुद्धि हो जाएगी। अब इसका बुद्धि इंद्रिय मना इंद्रियों का ऐसे पता लगेगा, अब सुनने की पावर हो गई, बोलने की पावर हो गई, वो सब क्या है, वो इंद्रिय सारी शुद्ध हो जाएंगी। सम्यक विरिक्त लिंगानी काय अग्निश्च अनुवर्तनम, यानी कि काय अग्नि का सम रहना, जो हमारी जठर अग्नि है वो सम रहेगी। ये सब किसके लक्षण हैं, सम्यक विरिक्त पुरुष के लक्षण हैं। नेक्स्ट है हमारा अविरिक्त के लक्षण, स्टीवनम हृदय अशुद्धिर उत्क्लेशः श्लेष्म पित्तयो आदमान अरुचि छर्दी दौर्बल्यम अलाघवम जंगा उरु सदनम तंद्रा स्तैमित्ये पीनसागमा लक्षणन्य विरिक्तानाम लक्षणानि विरिक्तानाम मारुतस्य चा निग्रह, यानी कि अविरिक्त पुरुष के क्या लक्षण है, लक्षणानि अविरिक्ता नाम, अविरिक्त में अगर मतलब विरेचन पूरा अच्छे से नहीं हुआ है तो क्या लक्षण आएंगे, स्ठीवन यानी कि थूक आना बार बार मुंह से, हृदय अशुद्धि, हृदय का शुद्ध ना होना, कफ और पित्त का उत्क्लेश होना, आधमान होना, पेट में है ना ऐसा डिस्टेंशन फील होना, छर्दी, आधमान के बाद है हमारा क्या, अरुचि, यानी कि भोजन में कोई भी इच्छा ना होना, भोजन करने की इच्छा का ना होना,
छर्दी होना यानी कि नौजिया फील होना, दौर्बल्य शरीर में दुर्बलता, लघुता, छर्दीर अदौर्बल्यम आलाघवम यानी कि शरीर में दुर्बलता यानी कि वीकनेस का फील ना होना, शरीर में लाइटनेस का फील ना होना, क्योंकि ये दोनों लक्षण किसके हैं? सम्यक योग के लक्षण है, दुर्बलता और लघुता। दुर्बलता और लघुता हो रही है तो सम्यक विरिक्त का लक्षण है वो, और अगर अदुर्बलता और अलघुता है तो वो अविरिक्त का लक्षण है। ठीक है। जंगा उरु सदरम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे शरीर में क्या रहेगा? भारी भारी रहेगा। जंगा उरु सदरम, जंगा और उरु में क्या रहेगी? शिथिलता रहेगी, तंद्रा होगी, यानी कि बिना काम के ही थकावट होगी, स्थिमितता होगी, जैसे शरीर में किसी ने गीले कपड़े से किसी को ढक दिया हो, इतना गुरु भारी भारी लगेगा ना वहां पर। पीनस आगमा, पीनस होना, पीनस मतलब राइनाइटिस, रनिंग नोज। लक्षणानि अविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रह, वायु का रुक जाना, मारुतस्य च निग्रह, वायु का निग्रह, वायु का रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं होगा तो वायु रुक जाएगी। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला है? वायु का पेट में रुके रहना, पेट में रुकी भी है वायु, इसीलिए तो यहाँ पे आधमान बोला ना इन्होंने, आधमान, इसीलिए यहाँ पर आधमान होगा, इसीलिए ही और क्या है? अरुचि होगी, इसीलिए ही हमारी क्या है? छर्दी होगी, राइट, इसीलिए ही क्या है? शरीर में गुरुता होगी। ठीक है, समझ आया? ये सब अविरिक्त पुरुष के लक्षण हैं। ये सब किसके? अविरिक्त, यानी कि जिनका विरेचन सही से नहीं हुआ है, जिनका अयोग हुआ है, ये उसके लक्षण हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है विरेचन के अतियोग का लक्षण क्या है? अगर विरेचन का अतियोग हो जाए तो विट्ट पित्त कफ वातानाम आगतानाम यथाक्रमम परम स्त्रवती यद रक्तम मेदो मासोदकोपमम निःश्लेष्म पित्तम उदकम शोणितम कृष्णमेव वा तृष्यतो मारुत आर्तस्थे सो अतियोगः प्रमुह्यतः। ठीक है, विरेचन होने पर इसमें क्या है? विट्ट पित्त कफ वातानाम आगतानाम, मतलब विरेचन अगर क्या है? उसका अतियोग हो रहा है तो क्रम से पहले क्या क्या आता है? देखो, विरेचन में सबसे पहले आता है विट, विट मतलब स्टूल। ऑब्वियसली विरेचन में मोशन अगर हमारे आ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें स्टूल होगा, उसके बाद पित्त आता है। ठीक है, पित्त कहाँ से आएगा? जो हमारी गृहिणी है वहां से आएगा, फिर कफ आएगा हमारे पास, फिर वात आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? वातानाम आगतानाम यथा क्रमम, इनके क्रम से आने के बाद, ये क्रम से नहीं आएंगे या तो, या फिर परम स्त्रवती यद रक्तम, किसके साथ? इनमें रक्त भी आएगा, मेदो मास उदकोपम, मेद मास जैसा पानी भी उसमें वहां पर हमारे पास आएगा। तो क्या बोलते हैं? विरेचन होने पर क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु के आ जाने के बाद यदि क्या है? मेद मास के जल के समान क्या निकल रहा है? रक्त निकलता है, तो क्या है? वो हमारा अतियोग का लक्षण होता है। या फिर कफ और पित्त से शून्य जल निकलता है, या काला खून निकलता है, वो सब किसके? अतियोग के लक्षण है। ठीक है, या फिर उसमें क्या है? अति ज्यादा प्यास लग रही है, निश्लेष्म पित्तम उदगम है ना, श्लेष्म और पित्त के बिना निकलता है रक्त, तो भी हमारा, या फिर कृष्ण वर्ण का रक्त निकलता है तो भी अतियोग का लक्षण जानना है। तृष्य, तो ज्यादा प्यास लगती है, मारुतस्य अर्थस्य सो अतियोगः प्रम्यते है, तो इसमें क्या है? या फिर वो क्या है? वात रोग से पीड़ित रहता है, उसे वातज व्याधि होने लगती है, ज्ञान शून्य हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो सब किसके? विरेचन के अतियोग के लक्षण हैं। ठीक है, ये अतियोग, अयोग, सम्यक योग के लक्षण आ गए समझ में? इसमें क्या है? सम्यक पुरुष में क्या थे? दौर्बल्यम लाघवम ज्ञानी व्याधि नाम अनुता रुचि हृदय वर्ण शुद्धि शुद्ध तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम बुद्धि इंद्रिय मना शुद्धि मारुतस्य अनुलोमता सम्यक विरिक्त लिंगानी काय अग्निश्चा अनुवर्तनम। ये ऐसे ही आपको श्लोक याद करने हैं। अगर ज्यादा मुश्किल हो तो इनकी दो दो लाइन याद कर लेना, मतलब जैसे ये वाली ऐसे 4 लाइन है तो आपको ये दो एक एक लाइन सबकी एटलीस्ट तो याद होनी ही चाहिए। ओके, अब देखते हैं चिकित्सा प्रावृत चिकित्सक के लाभ क्या है, मतलब चिकित्सा प्रावृत जो अभी हमने इंट्रो में देखा था उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो अब चिकित्सा प्रावृत जो चिकित्सक है हमारा, मतलब उसके अंदर क्या क्या गुण है, उससे चिकित्सा कराने से क्या लाभ होगा। तो चिकित्सा प्रावृतम तस्माद उपेया शरणम नरः युज्याद एनम इतंति आयुषा चा सुखेन च। ठीक है, युंज्याद्य एनम इति अंत्यम आयुषा चा सुखेन च, यानी कि इसमें क्या करना है? सभी चिकित्सा के उपकरणों से युक्त बुद्धिमान, ठीक है, उसके पास क्या है? सभी उपकरण हो, जो जो चिकित्सा में काम आने वाली चीजें हैं वो सब हो। जैसे हॉस्पिटल एक प्रॉपर होना चाहिए, उसमें नर्सिंग स्टाफ, उपचारक अच्छा होना चाहिए, उसमें जो औषधि द्रव्य हैं वो सारे जो जैसे उसमें बताया गया ना, द्रव्य संग्रह वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, उसमें सारे जितने भी द्रव्य हैं वो होने चाहिए। कॉम्प्लिकेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए वो प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब सभी उपकरण वहां पे जो प्रेजेंट है, अगर कार्य तत्पर है वो, मतलब उसे सब कुछ आता है, उसने सीखा हुआ है, उसने देखा हुआ है, शस्त्र कर्म में वो क्या है? परफेक्ट है, और भले प्रकार आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले
वैद्य, मतलब उसने क्या है एक एक चीज पढ़ी है, आचार्यों से उपदेश लिया है, या फिर उसने थॉरोली उस चीज की स्टडी की है। ऐसे वैद्य की शरण में मनुष्य को जाना चाहिए। ऐसे वैद्यों से क्या है चिकित्सा करानी चाहिए जो मनुष्य को अधिक आयु और सुख से युक्त बना सके। उसमें क्या है उससे आयु की भी वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी और मनुष्य को वहां पर सुख प्राप्त होगा, व्याधि खत्म हो जाएगी, कोई दुख नहीं होगा, आयु गति योग भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया ये चीज। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारे सिलेबस का सेकंड पॉइंट, बहुदोष। बहुदोष से युक्त पुरुष के लक्षण, यानी कि या ऐसे लक्षण जिनमें दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देखो अब हमने जैसे चिकित्सा दो प्रकार की पढ़ी है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। तो जब तक हमें लगता है दोष कम है, बिना संशोधन के कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक पूरी कोशिश की जाती है कि बिना शोधन के ही हम क्या है उसको व्याधि को ठीक कर दें, दोषों को शांत कर दें। बट इफ बहुदोष वाली कंडीशन आ जाए, यानी कि दोष इतने अधिक बढ़ जाएं कि उनको शरीर से बाहर निकाले बिना चिकित्सा पॉसिबल ही ना हो, तो तब हमें संशोधन करना है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जो देख के हमें पता लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा दोष बढ़ गए हैं, अब हमें इन्हें संशोधन कराने की जरूरत है। तो वो ये वाले लक्षण बताए गए हैं जब हमें उस कंडीशन में संशोधन कराना है। अदरवाइज तो हम शमन से ही चिकित्सा करते हैं, शमन से ही जितना पॉसिबल हो सकता है रोग को ठीक करने का ट्राई करते हैं। तो संशोधन योग्य पुरुष कौन कौन से हैं? अविपाको अरुचि, स्थौल्यम पांडुता, गौरवम क्लमाः, पीड़का कोठकंडूनाम, संभवो अरतिरेव च, आलस्य श्रम दौर्बल्यम, दौर्गंध्यम अवसादका, श्लेष्म पित्त समुत्क्लेशो, निद्रानाशो अति निद्रता, तंद्रा क्लेव्यम बुद्धित्वम, आशस्त स्वप्न प्रदर्शनम, बलवर्ण प्रणाश्च तृप्यति ब्रहणेरपि, बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम, ऊर्ध्व चैव अनुलोमनम च यथा दोषम यथा बलम। यानी कि सबसे पहले क्या है, अविपाक हो, यानी कि खाने का अच्छे से पाचन ठीक से ना हो, यानी कि इंडाइजेशन वाली कंडीशन हो, अरुचि हो, खाने का मन ना करता हो, स्थूलता हो, शरीर में ओबेसिटी हो, पांडुता हो, गुरुता हो, क्लम हो, यानी कि बिना काम के ही क्या हो थकान रहती हो शरीर में, और क्या हो शरीर में पीड़िकाएं हो, चकत्ते हो, खुजलियां हो, शरीर में बेचैनी रहती हो, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, शरीर में दुर्गंधी आती हो शरीर से, यानी कि स्मेल आती हो। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें शरीर से स्मेल आती हो, शरीर तथा मन में उत्साह का ना रहना भी एक कंडीशन है इसमें, ड्राउजीनेस रहती हो, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो, कॉम्प्लेक्शन का लॉस हो, इसमें नींद का या तो ना आना या अधिक आना, दोनों कंडीशन ही क्या है बहुदोष वाली लक्षण है। ठीक है, या तो अनिद्रा है, निद्रा नाश भी है, निद्रा नाश में भी हम संशोधन कराएंगे और अति निद्रा में भी हम संशोधन कराएंगे। निद्रा नाश है इसका मतलब निद्रा नहीं आ रही तो भी उसमें दोष बहुत ज्यादा कुपित हैं, अति निद्रा में भी दोष बहुत ज्यादा कुपित हैं। ठीक है, तंद्रा है, क्लेव्य है, बुद्धित्वम आशस्त स्वप्न दर्शनम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बुद्धि का मोह होना, आशस्त स्वप्न दर्शनम मतलब बुरे सपने आना, डरावने सपने आना, बल वर्ण का नाश हो जाना, तृप्यति ब्रहणेर अपि अधिक प्यास लगना, बलवर्धक आहार औषधि सेवन करने पर भी बल की वृद्धि ना होना, बहुत ताकत वाली चीजें खाई जा रही हैं, मल्टीविटामिन हो गया, ये जितनी भी ये प्रोटीन ले रहा है, लेकिन क्या है फिर भी कुछ गेन नहीं हो रहा, फिर भी बल और वर्ण की वृद्धि नहीं हो रही, तो भी उसमें क्या है संशोधन कराना है हमें। बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम, ये सब किसके लक्षण हैं, बहुदोष युक्त पुरुष के लक्षण है। इस कंडीशन में हमें क्या कराना है, इस कंडीशन में संशोधन ही हितकर होता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्व च एव अनुलोमम च यथा दोषम यथा बलम। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या बोला है कि क्या करना है, इस प्रकार बहु दोषों की अधिकता जानकर उस मनुष्य को बल और दोष के अनुसार क्या कराना है, हमें अनुलोमन कराना है, यानी कि ऊर्ध्व या तो वमन करा दें या फिर हम विरेचन करा सकते हैं। ठीक है, वमन विरेचन का हम डिजीज के अकॉर्डिंग, उसके दोषों की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड तब करेंगे कि वमन कराना है या विरेचन कराना है। ठीक है, ये किसके लक्षण है, बहुदोष पुरुष के लक्षण है, इस कंडीशन में हमें संशोधन कराना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संशोधन का फल क्या होगा। अब संशोधन तो करा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काया अग्निर अभिवर्धते, व्याधिश्च उपशाम्यन्ति, प्रकृतिश्चानुवर्तते, इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च अस्य प्रसीदति, बलं पुष्टिपत्यं च वरश्ता च अस्ति जायते, जरां कृच्छ्रेण लभते चिरं, जीवति नामायः, तस्मात् संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिबेत् नरः। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, देखो संशोधन करते हैं, जैसे हमने संशोधन का लास्ट चैप्टर में एक श्लोक पढ़ा था
मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम, राइट। उसमें संशोधन का लाभ बताया गया था। तो उसमें इन्होंने क्या बताया था, मलापहम रोगहरम, यस यही था। मलापहम मतलब जिसमें क्या है, मल शरीर से बाहर निकल जाए, यानी कि कुपित दोष बाहर निकल जाए, रोग नाश हो जाए, बलवर्ण का प्रसादन होता है, बलवर्ण की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से उसी में ही और पॉइंट्स ऐड किए गए हैं कि संशोधन का फल हमें क्या क्या मिलेगा, उसके फायदे क्या क्या हैं। तो एवं विशुद्ध कोष्ठ से देखो, संशोधन में जैसे हम अष्टांग में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, संशोधन क्या है, जड़ों से दोष को बाहर निकाल देता है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ को हमने काटा, अब उसे हमने जड़ से नहीं निकाला, ऊपर से ही काट दिया, तो वो एक टाइम पे अगर उसे हम पानी वगैरह खाद वगैरह अच्छे से दें तो वो क्या है, फिर से ग्रो कर जाता है, राइट। अब वहीं उसे अगर बिल्कुल जड़ से उखाड़ दें तो वो दोबारा ग्रो ही नहीं कर सकता, जब जड़ ही नहीं बची तो वो कहाँ से ग्रो करेगा। सेम वैसे ही दोष में है। अभी हमने क्या है, जैसे दोष है शरीर में, कोई भी व्याधि है, शमन करा हमने, कोशिश की शमन करने की, उसको शांत कर दिया, बट उनका रूट अब भी शरीर में है। तो अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं, देश काल वगैरह सब उनके फेवर में आ जाए, तो वो फिर से कुपित हो जाएंगे, फिर से रोग उत्पन्न कर देंगे। बट अगर संशोधन है, उसमें हम क्या है, उन दोषों को रूट से ही शरीर के बाहर निकाल रहे हैं, तो दोबारा करने का वहां पर चांस ही नहीं बचता। तो एक लाभ यहाँ पे संशोधन का ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें और फल क्या आगे बताए गए हैं कि उचित वमन विरेचन के द्वारा जिस मनुष्य का कोष्ठ शुद्ध हो जाता है, उसकी जठराग्नि बढ़ जाएगी, ठीक है। जब दोषी कुपित नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जठराग्नि दीप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, उसके जो उत्पन्न रोग हैं वो क्या है, शांत हो जाएंगे। संशोधन क्या है, रोग शांत कराने के लिए तो करा रहे हैं, तो उसके रोग शांत हो जाएंगे। उसकी प्रकृति ठीक हो जाएगी, प्रकृति चानुवर्तते इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्णश्च, यानी कि उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि और वर्ण क्या है, प्रसादन हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएंगे, अपने अपने विषयों को अच्छे से ग्रहण करने लगेंगे, अपने अपने कार्य ठीक से करने लगेंगे। फिर बलम पुष्टिपत्यम, शरीर में बल और पुष्टि आ जाएगी, शरीर हेल्दी होगा। जब उसकी दीप अग्नि भी दीपन हो गया, अब जो वो भी खाएगा जो भी, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अच्छे से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर वो लगेगा भी उसके शरीर में। फिर नेक्स्ट है पुष्टिपत्यम चावरसता चास्ति जायते, उसे क्या है, संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी और मैथुन शक्ति बढ़ जाती है। अब जैसे ना आजकल हमारे क्या है, इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। आईवीएफ सेंटर्स का कितना ज्यादा स्कोप हो चुका है अब, क्योंकि हम खाना पीना ऐसा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, तो उस वजह से क्या है, इनफर्टिलिटी केसेस इसने बढ़ रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी के केस में भी हम क्या है, पंचकर्मा करा सकते हैं। पंचकर्मा क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है, यहाँ पे भी देखो लॉजिक वैसे कुछ नहीं है कि इनफर्टिलिटी के केस में पंचकर्मा, बट उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूवन है कि संतान की प्राप्ति होती है, मिथुन शक्ति बढ़ती है और कपल कंसीव करते हैं, ऐसा हो भी रहा है, इस पे रिसर्च भी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बुढ़ाई कठिनता से आती है, जो बुढ़ापा है, एजिंग क्या है, वो डिले हो जाता है, दोष, क्योंकि देखो एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस से होगी ही, बट उसको क्या है, डिले किया जा सकता है। अब 40 की उम्र में तुम 60 के लगने लगो, तो वो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गया, ये वाली सारी कंडीशन, जैसे पित्त के कुपित होने से क्या आपका पालित्य हो रहा है, तो वो जो ये एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मली या पहले ही एजिंग हो रही है, वो चीज हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर बहुत दिनों तक रोग रहित रहकर जी सकते हैं, दोष ही अगर हमारे बिल्कुल समावस्था में रहेंगे तो रोग रहित अवस्था ऑब्वियसली बनी रहेगी। इसलिए समय पर युक्तिपूर्वक संशोधन का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी क्या कराना चाहिए, पंचकर्म कराना चाहिए। कैसे, जैसे क्योंकि नेचुरली भी हमने देखा है ना कि हमारे दोष का प्रकोप होता है। जैसे अगर हम ऋतुएं देख रहे हैं तो ऋतु में नेचुरली होता है हमारा, जैसे शिशिर वसंत हो गया, या हेमंत ऋतु में किसका कफ का हो रहा है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है, ऐसे इनमें सबके अपने अपने दोष प्रकोप होता है। तो उन दोष प्रकोप काल में ही उनकी रेस्पेक्टेड क्या करानी चाहिए, हमें शोधन थेरेपी करानी चाहिए। पित्त प्रकोप के टाइम पे हम विरेचन करा सकते हैं, कफ के टाइम पे हम वमन करा सकते हैं, तो वो नेचुरली भी हमें पंचकर्मा थेरेपीज टाइम टू टाइम कराती रहनी चाहिए, जिससे दोष कहीं ना कहीं शरीर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो वो दोष शरीर से बाहर निकल जाएंगे और आगे जाके वो कंडीशन, कोई भी रोग होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे संशोधन के फल होगा, यानी कि संशोधन के हमारे क्या क्या लाभ होंगे। अभी नेक्स्ट आता है संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता। संशोधन में ही और उसकी श्रेष्ठता को प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं आचार्य
कि दोषा कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने जीता संशोधनेर हेतु न तेषां पुनरुद्भवा दोषानां च द्रुमानां च मूले अनुपहते सति रोगानां प्रसवानां च गतानां आगतिर्भुवा। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, दोषा कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने, अगर किसी भी हम दोष को, किसी भी रोग को लंघन या पाचन, लंघन पाचन क्या है, शमन चिकित्सा है, तो लंघन पाचन से यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, शमन चिकित्सा डिनोट कर रहे हैं। अगर उसको रोग को लंघन पाचन या शमन चिकित्सा से जीता जाता है तो जीता, तो वो क्या करता है, कदाचित कुप्यन्ति, दोबारा कुपित हो सकता है कभी भी, बट जीता संशोधनेर हेतु, अगर उसे संशोधन से जीता जाए, उन कुपित दोषों को संशोधन से जीत लिया जाए, मतलब उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए बिल्कुल, तो ना तेषाम पुनरुद्भवा, पुनरुद्भवा मतलब रीअकरेंस, उसका दोबारा रीअकरेंस नहीं होगा किसी जो भी व्याधि हमारी थी। ठीक है, समझ में आया। मतलब अगर लंघन पाचन के द्वारा हम व्याधि ठीक कर रहे हैं तो वो दोबारा अकर हो सकती है, बट अगर हम संशोधन के द्वारा कोई भी व्याधि ठीक करते हैं तो उसका रीअकरेंस के चांसेस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। फिर इसमें एक क्या है, उपमा दी गई है क्या, कि दोषानाम च द्रुमानाम च मूले अनुपहते सति रोगानां प्रसवानां च गतानाम आगतिर ध्रुवा। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे वृक्ष के नष्ट हो जाने पर भी यदि उसका मूल ना नष्ट किया जाए तो उसमें फिर से हरापन आ जाता है, उसे उसके हम क्या है फेवरेबल अगर उसे एनवायरनमेंट दें फिर से हरा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर रोगी का मूल ना नष्ट किया जाए तो उसकी फिर से क्या है उत्पत्ति हो जाती है। फिर वृक्ष, इन दोनों को नष्ट किया जाए पर उसका मूल नष्ट ना किया जाए, दोष और वृक्ष को नष्ट कर देने पर जो रोग और वृक्ष की पत्तियां चली गई रहती हैं उनका आगमन हो ही जाता है। अगर उन्हें जड़ से निकाल देंगे बिल्कुल तो वो फिर से उनका आगमन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब संशोधन से उत्पन्न लंघन की चिकित्सा क्या है। अब जैसे हमने संशोधन कराया तो उससे क्या है, लंघन हो जाता है, वीक हो गया मनुष्य हमारा, उसमें दुर्बलता आ गई, लघुता आ गई, तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। तो भेषज शपिते पथ्यम आहारे रेव ब्रहणम घृत मास रस क्षीर हृदय यूष उपसंहिते अभ्यंग उत्सादने स्नानेर निरूहे स अनुवासने तथा सा लभते शर्म युज्यते च आयुषा चिरम। मतलब इसमें क्या करना है कि निरंतर औषध द्वारा संशोधन करने से शरीर और बल के क्षीण हो जाने पर आहार के द्वारा ही ब्रहण करना उत्पन्न होता है। क्योंकि वो देखो ना, एक एबनॉर्मल या गलत वाला वहां पर क्या है, बल क्षीण नहीं हुआ या फिर कमजोरी नहीं आई, नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा करके हुआ है, उसे हमें क्या है आहार के द्वारा ही उसे नॉर्मलाइज करना है। ये नहीं मेडिसिन दे दो एकदम ताकत वाली या फिर एकदम से कुछ को घोल के पिला दो ताकत आ जाए, नहीं, उसे वो आहार देने हैं जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके और धीरे धीरे ये चीज करनी है जिससे बॉडी क्या है उसको अडेप्ट कर सके चीजों को। उनको आहार में कौन कौन से द्रव्य लेने चाहिए, इसमें इन्होंने क्या बताया, घृत का सेवन कराना है। ठीक है, घृत हो गया, मासरस हो गया, दूध हो गया, हृदय को बल देने वाला यूष हो गया, इनका सेवन कराना है, आहार में इन्हें मिला के देना है। और एक्सटर्नली भी क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ब्रहण कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, उत्सादन कर सकते हैं, उपटन लगा सकते हैं, स्नान, निरूह वस्ती, अनुवासन वस्ती, इससे भी क्या है मनुष्य को बल मिलेगा। इनका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से रोगी का कल्याण होता है और वे चिरायु हो जाता है। और चिरायु मतलब उसकी आयु लंबी हो जाती है, रोग रहित होकर जीता रहता है, एजिंग डिले हो जाती है, जितने भी बेनिफिट्स पड़े हैं वो सब वहां पर हो जाएंगे। तो इसके लंघन की चिकित्सा में क्या करना है, आहार से ही करना है, हमें कोई मेडिकेशन इसमें नहीं चलानी है। तो इसमें हमें आहार के द्वारा ग्रहण करना है। उसमें भी कौन कौन सी चीजें हैं, घृत हो गया, मासरस हो गया, ठीक है, क्षीर हो गया और हृदय यूष हो गया, हृदय को बल देने वाला यूष हो गया। इनसे युक्त क्या करना है, हमें उपसंहितम, इनसे युक्त आहार देना है। दूसरा, एक्सटर्नली हम अभ्यंग कर सकते हैं, उत्सादन कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, निरूह वस्ती और अनुवासन वस्ती। ठीक है, 5 चीजें ये हो गई हमारे पास, 1 2 3 4, ये वाली 4 चीजें ये वाली हो गई। ठीक है, खाने में घृत, मासरस, दूध और हृदय को बल देने वाली चीजें, और एक्सटर्नली हम अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, निरूह और अनुवासन वस्ती वहां पे दे सकते हैं। इससे जो संशोधन की वजह से आपको बोल तो लघुता आ गई, कमजोरी आ गई, अग्नि थोड़ी मंद हो गई, तो उससे इन चीजों से क्या है, उसे बल मिल जाएगा वहां पर। ठीक, अब संशोधन के अतियोग की, अगर मान लो संशोधन का अतियोग हो गया तो अतियोग में क्या चिकित्सा करनी है। अतियोग मतलब हमने उसे ज्यादा मेडिसिन दे दी, ज्यादा मेडिसिन का उस पर जितना इफेक्ट आना चाहिए था उससे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। नॉर्मली 4 वेग अगर विरेचन के आने थे तो उसे 8 वेग आ गए, वो क्या है, इसका अतियोग हो गया।
तो उसमें क्या चिकित्सा देनी है, तो अतियोग अनुबद्धानाम सर्पि पानम प्रशस्यते तैलम मधुरेका सिद्धम अथवा अपि अनुवासनम, यानी कि वमन विरेचन आदि के अतियोग का लक्षण यदि शरीर में आ जाए तो ऐसे मनुष्य को उपद्रव के अनुसार द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान कराना है। कोई भी जैसे उपद्रव पड़े हैं उस उपद्रव के लिए क्या है, जो द्रव्य बताया गया है उनसे सिद्ध करके क्या है हमें घृत का पान कराना है, अथवा मधुर द्रव्य से सिद्ध किए गए तेल के द्वारा अनुवासन देनी है। तो इसमें दो चिकित्सा बता दी कि जो भी उपद्रव है तो उसके लिए जो भी हमारा क्या है ड्रग बताई गई है, फॉर एग्जाम्पल ज्वर है उसके लिए कोई भी रेस्पेक्टेड ड्रग है, गुडूची ले लिया जो भी है, तो उसके लिए हमें वो ड्रग लेनी है, उसमें घृत का उससे सिद्ध किया हुआ घृत का क्या कराना है, पान कराना है, या फिर मधुर द्रव्यों से सिद्ध किए गए तेल के द्वारा क्या करानी है, हमें अनुवासन बस्ती वहां पे देनी है। ठीक है, अनुवासन बस्ती हो गई एक हो गया हमारा घृतपान। किसमें, अतियोग में आ गई हमारी ये दो चिकित्सा है। अब आता है अयोग, अगर अयोग हो रहा है तो अगर अयोग होता है तो यस्य त्वयोगस्तम स्निग्धम पुनः संशोधयेन नरम मात्रा काल बल अपेक्षिणी स्मरण पूर्व अनुक्रमम। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, अगर संशोधन का क्या अयोग हो रहा है तो संशोधन पीने पर जिस व्यक्ति के शरीर में अयोग के लक्षण उपस्थित हो जाते हैं तो मात्रा काल बल की अपेक्षा रखने वाला वैद्य क्या कराना है, संशोधन की मात्रा आदि का स्मरण कर स्नेहन के बाद पुनः संशोधन कराए। तो अगर देखो अयोग हुआ है मतलब हमने उसे क्या है कम मेडिसिन दी है तो इसीलिए उसको वो लक्षण नहीं आए, तो उसमें क्या करना है, अब उसमें कम लक्षण आए तो अब हमें पता लग गया हमें इससे ज्यादा मात्रा देनी है, मात्रा डिसाइड कर ली, तो अब क्या करना है, हमें उसे क्या कराना है, स्नेहन कराना है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से संशोधन करा देना है, पहले स्नेहन करा के फिर संशोधन कराना है। ठीक है, दोनों की चिकित्साएं समझ में आ गई। इसमें क्या है घृतपान कराना है और अनुवासन वस्ती, इसमें स्नेहन करा के फिर से संशोधन हमें कराना है। ठीक है, संशोधन की औषध सेवन करने पर कई व्यक्तियों में पच जाती है, ठीक है, और कोई उपद्रव नहीं करती, कुछ लोगों में उपद्रव कर देती है। तब वैद्य क्या करता है कि पहले उसे विचार करना है कि कितनी मात्रा में, कितने प्रभाव वाली, मृदु, मध्य और तीव्र संशोधन करने वाली औषधि में कितना प्रयोग किया था, या तो उसका अयोग हुआ है या अतियोग हुआ है, उस बेसिस पे हम मात्रा डिसाइड कर लेंगे कि इस मनुष्य की इतनी मात्रा है, इस मनुष्य की इतनी मात्रा है। अब देखो इसमें क्या है ना, अब बोलोगे कि मैम चिकित्सा प्राभृत वैद्य है, उसे तो पता होना चाहिए कि किसे कितनी मात्रा देनी है, वो तो इतना इंटेलिजेंट है, वो तो सब जानता है। बट ऐसा नहीं है, गलती तो देखो किसी से भी हो सकती है, आजकल के डॉक्टर्स तो वैसे भी इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है। जैसे चैप्टर 15 था इससे पहले वाला, उसमें संभाषा थी एक थोड़ी सी, शायद वो स्किप हो गई थी, तो उसमें क्या है, आचार्य क्वेश्चन करते हैं अग्निवेश कि अगर जो उसमें आपने अयोग अतियोग बता रहे हो, उनकी चिकित्सा बता रहे हो, उनके उपद्रव बता रहे हो, अगर हम क्या है सही सही जब वैद्य को क्या है किसी भी डॉक्टर को उपदेश मिल रहा है, वो सही कुछ सही पढ़ रहा है, बिल्कुल ज्ञानी वैद्य है, तो उसे गलती ही क्यों हो रही है, अगर वो पढ़ के कर रहा है, अयोग और अतियोग हो ही क्यों रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें उसे पढ़ने की, उसकी चिकित्सा करने की। तो आचार्य उसका जवाब में क्या बोलते हैं कि देखो सबसे पहले तो आजकल के वैद्य क्या है इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि जैसा जैसा उन्हें बताया जा रहा है या जैसा जैसा मैं आपको उपदेश कर रहा हूं आप उनको बताओ और वो वैसा वैसा ही ग्रहण कर ले, बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात, अगर उन्होंने ग्रहण भी कर लिया तो हमारे पास इतने सारे फैक्टर्स हैं, मात्रा, देश, काल, प्रकृति, सार, संघनन, ये सब कुछ इतने सारे फैक्टर्स हैं, इनमें भी बहुत सारी बारीकियां हैं, इनके भी सब टाइप्स हैं, तो सबको देखते हुए हमें एक औषध पिलानी है। ठीक है, अब इतने सारे फैक्टर्स में से अगर एक भी चूक जाता है तो भी अयोग और अतियोग हो सकता है, तो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो इसलिए पॉसिबल है ये वाली चीजें, इसीलिए ही कॉम्प्लिकेशंस भी बताई गई हैं क्या क्या हो सकती है, इसीलिए उनकी चिकित्साएं भी बताई गई है और इसीलिए ही सिद्धि स्थान का वर्णन किया गया है। सिद्धि स्थान में क्या बताया है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें सिद्ध कैसे किया जाए, उन्हें ठीक करके कैसे अपने कार्य की सिद्धि की जाए, यानी कि उसको सफल बनाया जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, इट्स ओके, उसका ट्रीटमेंट मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि ना हो, कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो भी रही है तो उसका फिर साथ में फिर ट्रीटमेंट है कि सब कुछ रोक के पहले कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करो, फिर चिकित्सा स्टार्ट तुम्हें करनी है। ठीक, तो इसीलिए इनमें क्या है अयोग और अतियोग की चिकित्सा बताई गई है, फिर एक एक रेस्पेक्टेड उपद्रव की चिकित्सा हम आगे सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे, वो आपके फाइनल ईयर में है। ठीक, तो अभी के लिए क्या है शॉर्ट में बताया है, अतियोग में क्या करना है, उपद्रव के अनुसार द्रव्यों से सिद्ध हुए घृत पान करना है या फिर मधुर द्रव्य से सिद्ध किए गए तेल के द्वारा अनुवासन बस्ती देनी है। ये तो हो गई अतियोग की चिकित्सा। और अयोग की चिकित्सा क्या है कि पहले क्या करना है, स्नेहन करना है, फिर उसे फिर से पुनः संशोधन कराना है। ठीक, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वभाव परमवाद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अभी हम देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वभाव उपरमवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आचार्य सबसे पहले इसमें क्या बोलते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे देखो जो स्वभाव उपरमवाद है ना, इसकी दो डेफिनेशन दी हैं, दोनों अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवा हेतु साम्या समास्तेषाम स्वभाव उपरमाः सदा, यानी कि जिन कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है, ठीक है, उन्हीं कारणों में अगर विषमता आ जाए तो क्या है, शारीरिक धातुओं में भी विषमता आ जाएगी, या फिर यदि कारणों में समता रहेगी तो धातुओं में भी समता रहेगी। इन धातुओं की शांति स्वभाव से ही होती रहती है। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि देखो, जिनसे क्या है धातुओं की पुष्टि हो रही है उन्हीं में विषमता आ जाए तो विषमता किसमें, धातुओं में भी हो जाएगी, ये तो जस्टिफाइड है। जैसे हमारा आहार है, इससे क्या बन रहा है, हमारा रस धातु बन रहा है, रस धातु से रक्त धातु बनेगा। तो अगर हमारा आहार ही दूषित है, हम फॉर एग्जाम्पल विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, क्लीन आहार है, या फिर हमारा एक रस वाला आहार है, दो रस वाला आहार है, क्योंकि हमें षड रस युक्त आहार करना चाहिए कायदे से। तो अगर हमारा आहार ही दूषित है तो उससे क्या है, रस धातु भी दूषित बनेगी, आगे रक्त धातु भी दूषित बनेगी, और उत्तर उत्तर धातु जो बननी है हमारी वो भी दूषित दूषित बनती चली जाएंगी। तो वही आचार्य ने यहाँ बोला है कि जिन कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है, यदि उन कारणों में विषमता आ जाएगी तो शारीरिक धातुओं में भी विषमता आ जाएगी। अगर हमारा आहार सम है, बिल्कुल ठीक है, षड्रस युक्त है, विरुद्ध नहीं है, अक्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही आहार है, तो रस भी सही बनेगा, रक्त भी सम बनेगा, सब कुछ सम सम बनेगा। तो आचार्य यहाँ पे देखो स्वभाव परमवाद में कहना क्या चाह रहे हैं, वो बोलते हैं कि स्वभाव से ही उपरम, उपरम मतलब नष्ट होना, किसी भी चीज का नाश होना, कि कोई भी चीज क्या है स्वभाव से ही खत्म हो जाती है, यानी कि स्वभाव से ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब उत्पन्न तो वो किसी वजह से हो रही है, रस किसकी वजह से बन रहा है, आहार की वजह से बन रहा है, ठीक है, लेकिन नष्ट किसकी वजह से हो रहा है, किसी की भी वजह से नहीं, खुद उसका कुछ भी रीजन है, ब्लड लॉस होना या कुछ भी, उसका कोई कारण नहीं है, उसमें वो क्या है, स्वभावता है। तो आचार्य चक्रपाणी इसकी टीका में क्या बोलते हैं, स्वभाव परमात्मा को बोलते हैं कारण निरपेक्ष विनाश, यानी कि उन्होंने क्या बोला कि स्वभावात विनाश कारण निरपेक्षात उपरमो विनाशः स्वभाव उपरमः, यानी कि उन्होंने क्या बोल दिया कि जिसके नाश में कोई कारण ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वभाव उपरमवाद बोलते हैं। आचार्य बोलते हैं कि हर चीज इस सृष्टि में क्या बोलते हैं, किसी वजह से, कारण से तो उत्पन्न हो रही है, बट उसके नाश में कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने जो बेस माना है, उन्होंने यहाँ पे बेस माना है क्षणभंगुरवाद को, उन्होंने आधार लिया है क्षणभंगुरवाद, उसी के बेसिस पे ही यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, जो आचार्य ने एक्सप्लेन की है हमें। क्षणभंगुरवाद क्या है, पदार्थ में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में उसकी एग्जिस्टेंस होती है, और तीसरे क्षण में वो अपनी जैसी चीज को पैदा करके खुद नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को आचार्य बोल रहे हैं कि अगर हमारा क्या है, कारण अगर हमारा बिल्कुल ठीक है, सम है, तो वो दूसरी चीज अपने क्या है, सम उत्पन्न करेगा, एक क्षण तक रहेगा, तीसरे क्षण में अपने जैसी चीज उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट जो हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, उसमें कोई कारण नहीं है, वो उसका क्या है, नेचुरल डिस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन आचार्य ने दिया है वो क्या है, प्रवृत्ति हेतु भावानाम ना निरोधे अस्ति कारणम, इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की प्रवृत्ति में कारण होता है, पर निरोध में, ना निरोधे अस्ति कारणम मतलब उसके निरोध में कोई यहाँ पे कारण नहीं होता। केचित तत्रापि मन्यते हेतु हेतुर्वर्तनम, यानी कि इसमें क्या है, कुछ लोग हेतु का ना होना ही नाश में कारण मान लेते हैं। मतलब किसी भी चीज का जब हमें पर्पस ही नहीं है, उसका प्रयोजन ही वहां पे नहीं है, तो उसका प्रयोजन ही ना होना भी क्या मान लिया जाता है, उसका नाश होने में कारण मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में घड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका प्रयोजन नहीं है। इसी के नाश का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ इसका प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे घड़ा नहीं है, इसीलिए ये इसका नाश का कारण है। तो आचार्य कुछ ने क्या माना है कि इसमें क्या है, कुछ लोग इसका क्या मानना है कि हेतु का ना होना ही नाश में कारण है। अब इसमें क्या आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि आहार जो है अगर हमारा मलिन है तो रस भी हमारा मलिन उत्पन्न होगा, रक्त भी हमारा मलिन उत्पन्न होगा। अब जैसे देखो क्या उत्पन्न होता है, दोष हो गए, धातु हो गए, मल हो गए, एक फिनोमिना है, चलता रहता है। आहार से हमारा क्या है, सप्त धातुएं भी बनेंगी, ठीक है, उससे हमारे क्या है, मल भी बनेंगे,
उससे हमारे क्या है दोष भी बनेंगे। जैसे विपाक में क्या है रिस्पेक्टेड हमारे दोष भी बनते हैं, कफ बनेगा, देन पित्त हो गया, देन हमारा वात हो गया। वैसे ही हमारा क्या है मल भी बनेगा, रस का मल, रस से हमारा कफ बन गया, रक्त से पित्त बन गया, ऐसे करके हमारे मल भी बनेंगे। तो हमारे क्या है वो मल बढ़ते, एक चीज नष्ट हो रही है लेकिन वो कंटिन्यूअस फिनोमिना है, हम आहार लेते रहते हैं, वो चीजें उत्पन्न होती रहती हैं। आहार से रक्त बना, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पर रक्त नष्ट हो गया लेकिन फिर हमने आहार लिया, फिर से वो रक्त उत्पन्न हुआ, अपने जैसा दूसरा उत्पन्न करके खुद नष्ट हो गया। तो वो चीजें क्या है एक तरीके से कंटिन्यूटी में चल रही है। इसीलिए ये नहीं कि एकदम से मैम डिस्ट्रक्ट हुए जा रहा है तो एक टाइम पे खत्म हो जाए, नहीं, वो प्रोसेस चलता रहता है। एक चीज अपने से दूसरी चीज उत्पन्न करेगी, खत्म हो जाएगी, फिर उससे जो पिछली वाली बनी थी वो दूसरी उत्पन्न करेगी, फिर खत्म हो जाएगी, तीसरी बन गई। तो ये क्या है क्षणभंगुरवाद है, एक क्षण तक एक चीज है, फिर एक क्षण उसका एग्जिस्टेंस रहा, तीसरे क्षण में अपने जैसी उत्पन्न करके वो खुद खत्म हो गई। उसका जो नष्ट होना है वो क्या है यहाँ पे आचार्य ने बिल्कुल स्वाभाविक बोला है। अब इसमें आचार्य और क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, दोष है हमारे, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि 3 दोष हैं, मधुर, अम्ल और लवण रस हैं। ये किसको करते हैं, वात का शमन करते हैं, मतलब वात को नष्ट कर रहे हैं। मैम नष्ट करने में तो कोई कारण ही नहीं है। अब ये रस क्या है, रस कैसे नष्ट कर रहे हैं हमारे वात को। तो आचार्य इसमें क्या एक्सप्लेन करते हैं कि मधुर अम्ल लवण रस जो हैं ये किसको बढ़ा देते हैं, अपने से जो अपने गुण वाले दोष को बढ़ा देंगे, यानी कि कफ को बढ़ा रहे हैं। अब कफ के गुण क्या है, इस वात के गुण के अपोजिट गुण हैं। कफ के गुण क्या है, इन दोनों के गुण क्या अपोजिट हैं। तो कफ के बढ़ने की वजह से जो वात के गुण हैं वो खुद ब खुद कम हो जाते हैं, इसीलिए वात का शमन हो जाता है। बट मधुर अम्ल लवण डायरेक्टली कुछ वात को शमन या वात को नष्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या है कफ को बढ़ा रहे हैं। उत्पत्ति में कारण है वो कफ की वृद्धि में ऑब्वियसली वो कारण है, उस वृद्धि की वजह से वात के गुण खुद सबसाइड हो रहे हैं, इसीलिए वात का शमन हो जाता है। तो आचार्य इसका रेफरेंस में ये एक्सप्लेन करते हैं कि मधुर आदि रस अपने समान गुण वाली धातुओं को तो बढ़ाने वाले होते हैं, ये बढ़ी हुई धातु या दोष अपने से विपरीत गुण वाली धातु और दोषों को कम करते हैं, अतः ये रस वातशामक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, मधुर अम्ल लवण रस पूर्ण रूप से कफ की वृद्धि करते हैं और अम्ल लवण रस पूर्ण रूप से पित्त की वृद्धि करते हैं, अतः इससे वायु में दुर्बलता स्वभाव से ही आ जाती है। जब दुर्बलता आ जाएगी तो वायु की शांति भी खुद स्वभावता ही हो जाएगी, वायु का नष्ट होना भी स्वभावता हो जाएगा। हेंस एक्सप्लेन्ड कि क्या है, डिस्ट्रक्शन में इसके मधुर अम्ल लवण कोई भी कारण नहीं है, वायु का शमन खुद हो रहा है। खुद क्यों हो रहा है, क्योंकि कफ बढ़ गया हमारा, या फिर मधुर अम्ल लवण की वजह से कफ बढ़ गया, उसकी वजह से स्वभावता उसके गुण कम हो जाएंगे, तो वात खुद शमन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको ये वाले याद करने हैं। फिर नेक्स्ट, अब अग्निवेश क्या है, इस वजह से अग्निवेश क्या कुछ सवाल आ जाते हैं, उनको शंकाएं हैं, वो क्या पूछते हैं आचार्य से, आत्रेय से, कि स्वभाव से अगर नाश हो रहा है तो चिकित्सा पराव्रत वैद्य का क्या कर्म रह जाएगा। अब देखो सब कुछ तो स्वभाव से नाश हो रहा है, अब हमें कोई भी व्याधि हो गई वो तो खुद स्वभावता ठीक हो जाएगी, व्याधि खुद नाश हो जाएगी, फिर हमें वो जो हमने इतना लंबा लेक्चर लिया है चिकित्सा पराव्रत वैद्य पे, उसकी क्या जरूरत रह गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट है, विषमता को प्राप्त किन धातुओं को औषधों से सम करेगा। अब जब धातुएं क्या है, जो किन धातुओं को, जब खुद ही सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो किन धातुओं को ठीक करेगा। फिर चिकित्सा किसे कही जाएगी, चिकित्सा किसे बोलेंगे, सब कुछ तो स्वभावता हो रहा है, अब चिकित्सा क्या है फिर ये भी बता दो, चिकित्सा का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा, अब उसका यूज क्या है चिकित्सा का, जब खुद ही स्वभाव से हो रहा है, सब नेचुरली ही होना है, तो चिकित्सा हमें चाहिए क्यों, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है पढ़ने में, हमें क्यों इतने लेक्चर लेने हैं, क्यों हमें इतने एग्जाम्स देने हैं, पढ़ते पढ़ते वो बुढ़ापा आ जाना है, क्यों कर रहे हैं फिर ये हम सब। तो आत्रेय इस चीज का क्या उत्तर देते हैं कि स शिष्य वचनम श्रुत्वा व्याजाहार पुनर्वचा। अब आचार्य पुनर्वसु अपने शिष्य के वचन सुन के जवाब दे रहे हैं कि श्रूयेत, उन्होंने क्या जवाब दिया है, श्रूयेतामत्र या सौम्य युक्ति दृष्टा महर्षि भी ना नाश कारण भावाद भावानाम नाश कारणम। तो उन्होंने क्या जो उन्होंने आंसर दिया है वो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार नित्य चलने वाले काल के नाश में उसके विभाग का कोई कारण ज्ञात नहीं होता, उसी प्रकार भाव पदार्थ यानी कि उत्पन्न होने वाले के नाश में उसके विनाश का कोई कारण नहीं ज्ञात होता। यानी कि नित्य चलने वाले के नाश के कारण की तरह ही ना अभाव होने से उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थों के नाश का कारण नहीं ज्ञात होता। भाव पदार्थ जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार शीघ्रगामी होने से के कारण नष्ट भी हो जाता है। इस तरह भाव पदार्थ के नाश में कोई कारण नहीं है और उसमें कोई संस्कार भी नहीं किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारा काल है,
काल एक मतलब चक्र है, एक तरीके से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, टाइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो एक तरीके से काल क्या है, क्षण बाय क्षण, टाइम बाय टाइम, सेकंड बाय सेकंड नष्ट होता रहता है। हमारी एज है धीरे 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 कम होती जा रही है, हम अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, काल नष्ट होता जा रहा है, उसके नष्ट होने में पर कोई कारण नहीं है। सेम वैसे ही आचार्य ने क्या बोला है, वैसे ही क्या है, जो भाव पदार्थ है उनके उत्पन्न होने में तो कारण है, लेकिन उनके नाश में भी कोई कारण नहीं है, जैसे काल के नाश में भी कोई कारण नहीं है, राइट। समझ में आई। जैसे अब हमारी उत्पत्ति है, देखो हम कहां से उत्पन्न हुए हैं, हम, हमारी उत्पत्ति क्या है, स्पर्म और ओवम, ये क्या है, हमारी उत्पत्ति में कारण है। लेकिन हम टाइम के साथ साथ क्या है, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। उसमें तो कोई कारण नहीं है, नेचुरल है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हम नेचुरली मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ना, मरना सभी को है एक दिन, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, वो स्वभाव से मरना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई कारण नहीं है। उसमें कारण होता तो हम उसे बचा लेते, हम उसके कारण को नष्ट कर देते, पर उसमें कोई कारण नहीं है, वो स्वभावतः ही मृत्यु होनी है। तो वो क्या है, वो भी एक तरीके से यहाँ स्वभाव उपरमवाद प्रूफ होता है। अब जो आचार्य का हमारा क्वेश्चन था कि पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, चिकित्सा का प्रयोजन क्या है, तो आचार्य उसका जवाब देते हैं कि जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम होती हैं वह रोगों की हैं, और धातुओं को सम करना ही वैद्यों का कर्तव्य है। अब धातुएं क्या है, विषमता आ गई, तो अब वैद्य क्या करेगा, उन जिन कारणों से क्या है वो विषमता उत्पन्न हुई है, उनसे बोलेगा कि वो वाले कारण क्या है अवॉइड करें, और जिन कारणों से समता आएगी वो वाले कारणों को सेवन करे, जिससे विषमता खुद नष्ट हो जाएगी। तो ये कार्य किसका है, वैद्य का। वैद्य नष्ट कुछ नहीं कर रहा, वो बोलेगा कि जो कारण जो विषमता उत्पन्न कर रहे हैं उन कारणों को छोड़ के जो कारण समता उत्पन्न करेंगे वो वाले कारण लो। जैसे फास्ट फूड खाने से फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, ठीक है। तो वैद्य क्या है, अब डायरिया नष्ट नहीं कर रहा वो, तो वैद्य फास्ट फूड अवॉइड करा के बोलेगा कि आप क्या है आयुर्वेदिक कुछ भी, या विलेपी ले लो, या फिर कुछ भी एक हेल्दी ऑप्शन, या उसमें क्या है सम करने वाला एक कारण बता देगा, जिससे क्या है दोष खुद ब खुद शांत होंगे, तो डायरिया हमारा क्या है नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे वैद्य ने क्या किया है, हमारे कोई भी किसी भी चीज को नष्ट नहीं किया है, बल्कि जिन कारणों से धातुएं सम होंगी उनका सेवन कराया है, उससे क्या है ठीक हो गया। यही क्या प्रूव हो गया, पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ हमें किसकी जरूरत होती है, वैद्य की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, शरीर में धातुओं की विषमता किस प्रकार उत्पन्न ना हो और किस प्रकार शरीर में सम धातुओं का अनुबंध बना रहे, इसलिए चिकित्सा की जाती है। जैसे मतलब शरीर में धातुओं की विषमता किस प्रकार उत्पन्न ना हो, यानी कि दोष, हमारी धातु विषम ना हो, ये किसका काम है, किसका, आचार्यों का काम है, यानी कि वैद्य का काम है। फिर किस प्रकार शरीर में सम धातुओं का अनुबंध बना रहे, यानी कि जिसमें समता है वो बनी रहे, क्योंकि जैसे अभी हमने क्षणभंगुरवाद पढ़ा है, एक फॉर एग्जांपल एक सम धातु है, सम धातु कोई सी भी है, फॉर एग्जांपल रस है, तो वो अपने जैसे ही रस को उत्पन्न करेगा, एक क्षण में रहेगा, दूसरे क्षण में अपने जैसे रस को उत्पन्न करके नष्ट कर देगा। अब हमारा कारण ही सम है तो उससे उत्पन्न होने वाली चीज भी सम होगी। अगर हमारा कारण विषम है तो वो क्या करेगा, अपने जैसे ही विषम रस को उत्पन्न करेगा। तो हमारे कारण को क्या है, सम बनाए रखना किसका कर्तव्य है, किसका, वैद्य का कर्तव्य है, और वही क्या है सम धातुओं का अनुबंध बना रहे, इसीलिए वो सम कारणों को बनाएगा। नेक्स्ट है, धातु साम्य प्राप्ति का साधन क्या है, तो उसका साधन क्या बताते हैं, धातुओं के विषम होने के जो कारण हैं उनको छोड़ देने से ही क्या है धातुएं सम हो जाएंगी, और धातुओं के सम होने के जो कारण हैं उनका सेवन करने से शरीर में विषम धातुओं की परंपरा नष्ट हो जाती है और धातुएं सम हो जाती हैं। मतलब जो धातु के विषम होने में कारण है हम उन्हें छोड़ देंगे तो धातुएं ऑब्वियसली खुद ब खुद स्वभाव से ही सम हो जाएंगी, राइट। उनका सेवन करने से शरीर में विषम धातुओं की परंपरा नष्ट हो जाएगी और धातुएं सम हो जाएंगी। तो वैद्य क्या करता है, जो ये वाली चेन है, क्योंकि देखो विषम जो विषम हमने आहार लिया फॉर एग्जांपल, उससे विषम रस धातु बनी, विषम रस धातु से विषम रस धातु, विषम रस धातु, विषम रक्त, विषम मांस, विषम मेद, सब कुछ विषम विषम बनता चला जाएगा, क्योंकि क्षणभंगुरवाद से हमने पढ़ा है जो जैसा होता है वैसी उत्पत्ति करके खुद नष्ट हो जाता है। तो उस चेन को ब्रेक करने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें चिकित्सा की जरूरत है, चिकित्सक की जरूरत है। यही चिकित्सा का क्या है प्रयोजन है। वैद्य क्या करेगा, इस चिकित्सा को ब्रेक कर देगा, जो उस विषमता का कारण है उस कारण को क्या है, उस कारण को ही छुड़वा देगा, उसकी वजह से क्या है धातु सम हो जाएंगी, फिर सम 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 वाली चेन स्टार्ट हो जाएगी। यही कर्तव्य हमारी चिकित्सा का है, यही चिकित्सा का प्रयोजन है, ठीक है। और चिकित्सा प्रावृत के लाभ क्या है, आचार्य ने पूछा ना, तो आचार्य क्या बोलते हैं, चिकित्सा प्रावृत वैद्य में समस्त हेतु भी यस्मात् धातून संजनयेत समान
चिकित्सा प्रभृत्ये तस्माद् दाता देहे सुखायुषाम धर्मस्य अर्थस्य कामस्य नरलोकस्य अभयस्य दाता संपद्यते वैद्यो दानाद देह सुखायुषाम। यानी कि चिकित्सा प्रभृत वैद्य समता उत्पन्न करने वाले कारणों से शरीर में धातुओं को समता में लाता है, इसीलिए देह सुख और आयु को देने वाला होता है। वो क्या करेगा, जो शरीर में समता उत्पन्न करने वाले कारण है उससे धातुओं में समता उत्पन्न कर देगा और इससे शरीर में सुख और आयु को देने वाला होता है। वैद्य देह सुख और आयु को देने वाला होता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस लोक में धर्म अर्थ काम और मोक्ष जाने के बाद स्वर्ग या मोक्ष को देने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे ही इतना कुछ कर रहा है तो वो ऑब्वियसली स्वर्ग या मोक्ष को देने वाला होता है। स्वभाव परमवाद क्लियर हुआ। अगर मैं इसके मॉडर्न में अगर कुछ कोरिलेट करें इसमें हम, तो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ये एग्जाम्पल्स आप खुद भी कोरिलेट कर सकते हो कि स्वभाव परमवाद हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे एजिंग है, नेचुरल प्रोसेस है, होना ही होना है, इसका कोई भी विनाश का कारण नहीं है। कोई भी कारण होता तो हम उसको भी हटा के उसमें विनाश के कारण को हटा के एजिंग को डिस्ट्रक्ट कर सकते थे। बस ये सिर्फ हम डिले कर सकते हैं, रसायन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू हम उसे डिले भले ही कर सकते हैं बट डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वभाव से ही नष्ट होती है आयु। राइट, नेक्स्ट हमारा हो सकता है जैसे गैजेट्स होते हैं हमारे, कार में सेल्फ बैटरी डलती है ना, वो क्या है, नेचुरली डिस्ट्रक्ट होती रहती है, उसमें कोई कारण नहीं है। रखी भी है, स्टोर भी अगर आप उसे बंद करके भी रख दोगे तो भी उसमें डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, बैटरी डाउन होती ही है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर्स आउटडेटेड हो जाते हैं, मेमोरी डिक्लाइन विद एज, उम्र के साथ साथ पता है ना कि दिमाग कम होता रहता है, तो वो क्या है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें भी स्वभाव से ही नष्ट होता है, उसमें कोई कारण नहीं है। टूथ इनेमल वियरिंग ऑफ, ग्रेजुअल थिनिंग डिस्पाइट ऑफ द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ। मसल मास रिडक्शन, एज के साथ साथ भी मसल मास कम होता रहता है। ड्राइंग ऑफ रिवर्स और लेग्स, फ्लावर्स बिल्डिंग, जैसे पौधे होते हैं, फूल आता है एक, कितने भी अच्छे से उसकी देखभाल कर लो आप, उसमें कितने ही अच्छे से पानी लगाते रहो, सब कुछ खाद वगैरह, लेकिन वो फ्लावर आके खुद नष्ट भी होगा ही। आया तो उत्पत्ति कारण क्या है, आपने पानी दी, मिट्टी दी, सब कुछ दिया, उत्पत्ति कारण है, बट नष्ट होने में कोई कारण नहीं है, स्वभाव से ही नष्ट होगा, आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, वो उसका स्वभाव है। तो यही स्वभाव परमवाद बताता है कि उत्पत्ति में तो कारण है, इस सृष्टि की हर चीज की उत्पत्ति में कारण है, पर नाश में कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। तत्र श्लोका चिकित्सा प्राभृत गुणो दोषो यस्य येत्र आश्रया योग अतियोग योग अयोग अतियोगा नाम लक्षणम शुद्धि संश्रयम बहुदोषस्य लिंगानि संशोधन गुणाश्चे चिकित्सा सूत्र मात्रम च सिद्धि व्यापत्ति संश्रयम या च युक्ति चिकित्सायाम यम च अर्थम कुरुते भिषक चिकित्सा प्राभृत अध्याय तत्सर्वमद मुनि। यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ लिया कि संशोधन संबंधी सम्यक योग पढ़ लिए, चिकित्सा प्राभृत वैद्य के गुण हो गए। ठीक है, संशोधन संबंधी सम्यक योग अयोग अतियोग पढ़ लिया, यानी कि विरेचन के अयोग अतियोग और सम्यक योग पढ़ा हमने। बहुदोष वाले पुरुष का लक्षण उसके बाद देखा है। नेक्स्ट है संशोधन के गुण देख लिए, उसकी सिद्धि देखी है। राइट, चिकित्सा करने में जो युक्ति है, वैद्य कैसे कार्य करता है, स्वभाव परमवाद हो गया, वो सब हमने इसके अंदर देखा है। ठीक, इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोक स्थाने चिकित्सा प्राभृत्यो नाम षोडशो अध्याय। इसका मतलब हमारा क्या है, 16 चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। समाप्तः कल्पना चतुष्का, कल्पना चतुष्क यहाँ फिनिश होता है। इसके अंदर कितने चारों चैप्टर हमने पढ़ लिया ना, 13, 14, 15, 16। अब इनको कंप्लीट एक बार सारे पढ़ के फिर एक एक करने के बाद लास्ट में चारों को एक साथ पढ़ना, जो चीजें जैसे कंपाइल कर सकते हो शॉर्ट में उसे कंपाइल करना। और इस चैप्टर के मैं एक बार इंपॉर्टेंट श्लोक्स बता देती हूँ कि कौन कौन से करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको श्लोक नंबर 5 to 10 याद करने हैं। इसमें क्या बताया गया है, विरेचन के बारे में, उसके सम्यक योग अयोग अतियोग वो सब बताया है, तो वो वाले श्लोक सारे याद करने हैं इसमें। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 20, इसमें संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता बताई गई है कि कैसे श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 27, स्वभाव परमवाद के वाले दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 और 28। और चिकित्सा की डेफिनेशन याद करनी है, श्लोक नंबर 35। बस ये वाले श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट टू लर्न वाले श्लोक्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही अभी याद करना है, बाकी
चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ना, एक साथ पढ़ना, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो साथ साथ, जिससे लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।